नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। चीन कितनी ही हिमाकत कर ले, चीन एलएसी पर कितना ही अड़ियल रुख अपना ले, उसकी नींद उड़नी और चैन छिनना तय है। हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान लेने वाले चीन की गलतफहमियां दूर होने वाली हैं। आज दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। इसमें चीन को घेरने का सीक्रेट प्लान तैयार किया गया, कूटनीतिक स्तर पर भी, सैन्य स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी। अड़ियल चीन को फिर सबक सिखाएगा हिंदुस्तान। पेंगोंग पर चीनी बदनीयत का सफाया करेगा हिंदुस्तान। जिद्दी है चीन, अड़ियल है चीन, बदनीयती के साथ एलएसी पर जमा बैठा है चीन। ऊपर से उसकी दोहरी चाल देखिए। एक तरफ वो बातचीत का ड्रामा करता है तो दूसरी तरफ लगातार अपनी ताकत में इजाफा करता रहा है। लेकिन उसे क्या लगता है कि वो जब चाहेगा, जहां चाहेगा घुसपैठ कर लेगा और हिंदुस्तान सहता चला जाएगा। गए वो दिन। पिछले 4 महीने में उसकी हर हिमाकत पर हिंदुस्तान ने करारा प्रहार किया है और करता रहेगा, जमीन से लेकर आसमान तक। पहले आपको लद्दाख से आया ताजा अपडेट दे देते हैं। मौसम वहां धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन चीन का अड़ियल रुख जस का तस है, खासकर खूबसूरत पेंगोंग लेक के इर्द गिर्द। खबर यह है कि वो फिंगर 5 से हटने को तैयार ही नहीं है। महीने भर पहले पेंगोंग लेक के फिंगर 4 से हटकर वो फिंगर 5 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद महीने भर से वो चाल ही चल रहा है। वो मेल मुलाकात तो करता रहा, लेकिन फिंगर 5 छोड़ने को तैयार नहीं है। यहां तक कि वो फिंगर 5 के पास बनी अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटाने को भी अब राजी नहीं है, ताकि उसे लेक के आसपास की गतिविधियों की जानकारी होती रहे। इतना ही नहीं, ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से उसकी इस साजिश का भी खुलासा हो गया कि वो फिंगर 5 और फिंगर 6 के बीच टेंट्स और वाहन लगातार बढ़ा रहा है। चीन जो वादा करता है वो निभाता नहीं है। चीन ने मिलिट्री लेवल टॉक्स में यह वादा किया था कि फ्रिक्शन पॉइंट से वो डिसएंगेज होगा, पर पेंगोंग त्सो लेक में वो डिसएंगेज नहीं हुआ है। उसके जमावड़े में तंबू भी है, गाड़ियां भी हैं और नफरी भी है। थिनिंग आउट हो सकता है, थोड़े बहुत इधर उधर लोग कम होंगे, लेकिन जो डिसएंगेजमेंट का वादा हुआ था, डिसएंगेज चीन नहीं हुआ है, बल्कि चीन वहां ऑप्टिकल फाइबर लगाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन जो कहता है वो करता नहीं है, और चीन का इरादा पाकिस्तान की संगत में बिल्कुल नापाक है। अब हिंदुस्तान का संयम जवाब देने लगा है। चीन को सबक सिखाने के लिए सोमवार को दिल्ली में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। इसमें सैन्य और कूटनीतिक मामलों से जुड़े आला अधिकारियों ने शीर्ष राजनेताओं को ताजा हालात की जानकारी दी। इसके अलावा चीन की इस बेतुकी मांग की भी जानकारी दी गई है कि दौलत बेगोल्डी से भारतीय सेना पीछे हटे और निर्माण कार्य रुके। चीन इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि इसकी इस बेतुकी मांग को हिंदुस्तान पहले ही ठुकरा चुका है। चीन फिंगर 4 के उत्तरी पोर्शन पे अभी भी बैठा हुआ है। फिंगर 5 के पास भी अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट को उसने खाली नहीं किया है, और डेप्सांग के प्लेन्स में वहां पे हम लोग के भारतीय पेट्रोल्स को पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 13 पर वो पेट्रोलिंग करने से रोक भी रहा है। साथ ही साथ डीबीओ में वो अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी किया जा रहा है, जहां पे हम लोग उसके तंबू और उसके हम लोग को व्हीकल्स भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ चीन वो हरकत कर रहा है जैसे कि चोरी, ऊपर से सीना चोरी, भारत को बोल रहा है कि पहले आप पूरा पीछे हटो तब हम लोग पीछे हटेंगे। हो नहीं सकता है। देखिए, चीन की पुरानी रणनीति रही है कि 2 कदम आगे आओ और 1 कदम पीछे जाओ। चीन चाहे जो कर ले, उसकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और हिंदुस्तान
पूरी तैयारी के साथ उसके सामने डटा हुआ है। भारत ने तो चीन की धोखेबाजी की आदत को देखते हुए हड्डियां गला देने वाली सर्दियों में भी एलएसी पर जमे रहने का पूरा प्लान बना लिया है। लद्दाख में पिछले एक महीने से चीनी सेना पेंगोंग त्सो में फिंगर 5 से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब दिल्ली में सरकार राजनयिक और सामरिक मोर्चे पर चीन के खिलाफ नए विकल्प तलाश कर रही है। पिछले एक महीने के दौरान चीनी सेना ने पेंगोंग त्सो और देप्सांग इलाके में भारत के खिलाफ फिर से साजिश रचनी शुरू कर दी है। ऐसे में अब सरकार को भी तीनों सेनाओं के साथ मिलकर चीन के खिलाफ नए विकल्प तलाशने होंगे। मनीष नेगी, दिल्ली, आज तक। दरअसल चीन डरा हुआ है। जिन तेवरों के साथ हिंदुस्तान ने उसकी हर साजिश को लद्दाख में बेनकाब किया, उससे एक बात उसके दिल और दिमाग में बैठ गई है कि ये नया हिंदुस्तान है, छोड़ेगा नहीं। वैसे भी प्रधानमंत्री ने लद्दाख से लेकर लाल किले पर बिना नाम लिए जो अचूक निशाने साधे, उनकी गूंज सीधे बीजिंग तक सुनी गई। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ। हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आखिर क्यों अड़ा हुआ है चीन? आखिर क्यों डरा हुआ है चीन? आखिर क्यों पीछे नहीं हटना चाहता चीन? आखिर क्या है चीन के डर की वजह? क्यों इतने महीनों बाद भी वो अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा, खासकर तब जब उसकी एक भी साजिश कामयाब नहीं हुई है। राफेल से डरा चीन, हेरोन ड्रोन से डरा चीन, लद्दाख में सुखोई की गर्जना से डरा चीन, एलएसी पर भारत के तेवरों से डरा चीन, सोचा तो चीन ने कभी नहीं होगा कि इस बार इन तेवरों के साथ उसका सामना करेगा हिंदुस्तान, लेकिन उसकी एक एक साजिश को बेनकाब करता जा रहा है हिंदुस्तान। 5 मई को भारतीय सैनिकों के साथ झड़प करके लद्दाख में घुसपैठ की साजिश करने वाले चीन को भारतीय सेनाओं ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि उसके सारे समीकरण ही बदल गए हैं। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। दरअसल चीन अब किसी न किसी बहाने पेंगोंग के इर्द गिर्द ही बैठे रहना चाहता है। उसे डर है कि कहीं उसके पीछे हटते ही भारतीय सैनिक आगे न आ जाएं। यह मुमकिन हुआ है भारत के ताकतवर तेवरों की वजह से। इस बार चीन के साथ तनातनी के दौरान सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक तीनों मोर्चों पर भारत ने मुस्तैदी दिखाई है। भारत माता की। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के
अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 192 में से 184 देखो सो कहोगा भारत को समर्थन मिलना ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व दिलाता है। इन्हीं तेवरों का असर है कि एलएसी हो या फिर एलओसी, दुश्मन लगातार मिल रही नाकामी से हड़बड़ाया हुआ है। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और सेना के सर्वोच्च अफसरों तक ने लगातार दौरे कर न सिर्फ जवानों की हौसला अफजाई की, बल्कि जरूरी उपकरणों और हथियारों की तैनाती में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। चीन कितनी ही कोशिश कर ले, आखिरकार उसे उल्टे पांव लौटना ही पड़ेगा। अब भी अगर बातों से बात नहीं बनी तो फिर पिटकर भागेगा चीन। आज तक चीन के ख्वाब लगातार एलएसी पर टूटे हैं तो कश्मीर में पाकिस्तान का आतंकवाद फैलाने की साजिश की कमर भारत ने तोड़ी है। इससे हड़बड़ाए चीन और पाकिस्तान को जहां मौका मिलता है हाथ मिला लेते हैं, एक के बाद एक नापाक साजिश रचते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं उनकी जहरीली जुगलबंदी पार्ट 2, जिसमें पाकिस्तान चीन से खरीद रहा है सैन्य साजो सामान और साजिश फैलाने का पूरा असलहा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश बेनकाब। चीन की दुकान पर पाकिस्तान की जिहादी शॉपिंग। भारत के खिलाफ पाकिस्तान खरीद रहा चीन से साजिश का सामान। कश्मीर में हर साजिश नाकाम होने के बाद बौखलाने लगा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद, अपने बड़े बड़े आतंकियों के ढेर होने के बाद पाकिस्तान ने नई साजिश रची है और इस साजिश में उसका साझेदार बन रहा है चीन। आज तक को खुफिया सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अब चीनी हथियारों और साजो सामान की मदद से एलओसी पर घुसपैठ और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने जिहादी शॉपिंग की एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट की कई बड़ी डील चीनी सेना के कुछ अधिकारियों के पाकिस्तान के दौरे के समय फाइनल हो सकती है। खुफिया सूत्रों से आज तक को पाकिस्तान के इस जिहादी खरीदारी की पूरी लिस्ट मिली है। जरा गौर कीजिए, मिलिट्री कॉम्बैट बैलिस्टिक बुलेट प्रूफ जैकेट। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चीन से करीब 3 से 4 हजार मिलिट्री कॉम्बैट बैलिस्टिक बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने जा रहा है। सूत्रों की माने तो चाइनीज बुलेट प्रूफ जैकेट को पाक आर्मी अपनी मुजाहिद बटालियन को दे रही है, जो एलओसी पर घुसपैठ के समय में जैश और लश्कर के आतंकियों की मदद करते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है बैलून बॉर्न स्पाई रडार। पाकिस्तान इसे एलओसी पर तैनात करने के लिए खरीद रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसका मकसद भारतीय सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखना है। जिहादी शॉपिंग में तीसरे नंबर पर है हाई एल्टीट्यूड सामान। मकसद साफ है कि आने वाले दिनों में बर्फीले पहाड़ों से हाई एल्टीट्यूड सामान और ड्रेस पहनाकर आतंकी भेजे जा सके, जिससे एलओसी पर भी एक फ्रंट खुला रहे। सूत्रों से मिली पाकिस्तान की जिहादी शॉपिंग लिस्ट में चौथे नंबर पर है हाई एल्टीट्यूड ड्रेस। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान चीन की एक कंपनी से 15 प्रकार के हाई एल्टीट्यूड ड्रेस खरीद रहा है। इनमें शामिल है हाई एल्टीट्यूड गॉगल, हार्नेस सीट, वार्म कैप, डाउन शूट, हाई एल्टीट्यूड ग्लव्स, लेदर ग्लव्स, हाई एल्टीट्यूड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल, बीकन एवलॉन्च, फोल्डेड लैडर, वायर कटर, फेस प्रोटेक्टर, ग्लेशियर टोपी, पार्का जैकेट और पुली। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक चीन से पाकिस्तान ने 80,000 राउंड स्टील बुलेट खरीद रहा है। ये स्टील बुलेट बेहद खतरनाक होती है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कई बार जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के जरिए कर चुका है। पाकिस्तान और चीन का लगातार डर्टी गेम प्लान चल रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन से पाकिस्तान जिहादी शॉपिंग करने में जुटा हुआ है। इसका मकसद यह है कि आतंकियों की घुसपैठ कराना।
सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि पाकिस्तान चीन से हाई एल्टीट्यूड ड्रेस के अलावा ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीद रहा है जिसका इस्तेमाल आतंकियों की घुसपैठ के समय किया जा सकता है। साथ ही रडार सिस्टम भी खरीदने की कोशिश की जा रही है, जिसका साफ मकसद है कि भारत के अंदर की जासूसी करके ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में भेजना। पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इनके सभी प्लान को डिकोड कर लिया है और उसके हिसाब से तैयारी कर चुकी हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने भारी संख्या में SS-15 हॉवित्जर तोप का सौदा भी चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ किया है। रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि चीन नवंबर-दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान को हथियारों से लैस ड्रोन CH-4 सौंप देगा। CH-4 ड्रोन से सीमा पर जासूसी का बड़ा प्लान पाक ने तैयार किया है। इसे कहते हैं पाकिस्तान है कि मानता नहीं। हर साजिश में मुंह के खाने के बाद भी भारत के खिलाफ वो साजिशों के जाल बुनने से बाज नहीं आता। भारत से गलवान में मार खाया चीन उसकी साजिशों को हवा देने में आगे आगे है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।